एक गुरु ने एक छोटे से बच्चे को पहाड़ पर छोड़ दिया ये कह के कि यहाँ से कुछ सीख कर आना है। और छोटा सा बच्चा पहाड़ पर अकेला, फिर भी जिंदगी का ऐसा सबक उसने सीखा जो बाकी सब सुनने वालों को हैरान कर गया। छोटे से बच्चे ने जो पहाड़ पर देखा, उससे सबकी जिंदगी बदल गई। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी जो आपके भी जीवन को बदल सकती है। एक बौद्ध गुरु समुद्र के किनारे रहते थे, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही प्रसिद्ध, और लोग उन्हें जानते थे कि इनके पास आया हुआ शिष्य बहुत कुछ सीख कर जाता है। पूरी दुनिया में उनकी ख्याति थी। आसपास के गांव में भी पूरे लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और ये जानते थे कि यहां से ली हुई शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन एक सम्राट उनके पास आया और सम्राट ने अपना छोटा सा 7 साल का बच्चा गुरु के हवाले कर दिया। बच्चे को बौद्ध गुरु के हवाले करते हुए सम्राट ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे और इसलिए मैं इसको राजमहल से दूर आपके पास लेकर आया हूं। गुरु ने उस बच्चे को अपनी शरण में ले लिया, परंतु राजा से एक सवाल किया कि आपके पास तो हर सुविधा उपलब्ध है, राजमहल में सब कुछ है, इस बच्चे को ऐसा क्या चाहिए जो आप मेरे पास लेकर आए हो? सम्राट ने उत्तर दिया, महाराज, मैं चाहता हूं ये एक ऐसा राजा बने जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे और हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर ले। सम्राट की बात सुनकर बौद्ध गुरु राजी हो जाते हैं और बच्चे को अपनी शरण में ले लेते हैं। सम्राट ये कहते हुए वहां से चला गया कि मैं चाहता हूं मेरा पुत्र साधारण व्यक्ति की तरह जीवन के हर नियम और कायदे कानून को समझे, क्योंकि जीवन जीने के लिए छोटा या बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि मनुष्यता को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चा इतना छोटा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं। बाकी सब बच्चे भी ये देख चुके थे कि छोटा सा बच्चा रथ पर आया है और सम्राट का पुत्र है, इतनी शान शौकत को छोड़कर गुरु के पास क्यों आया है। बच्चे के मन में लाखों सवाल, हजारों तस्वीरें दौड़ने लगी। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। गुरु ने उस बच्चे को आश्रम में अपने पास रख लिया और अगले दिन उसे एक पहाड़ पर लेकर गए। टहलते टहलते उस पहाड़ पर पहुंच गए जहां कोई नहीं आता था। गुरु ने अपने उस छोटे से शिष्य को कहा कि तुम्हें यहाँ तब तक रहना होगा जब तक तुम कोई सबक नहीं सीख लेते। उस बच्चे को यह बताया कि इस पहाड़ पर एक चरवाहा भी आता है जिसके पास बहुत सारी भेड़ें हैं और वो भेड़ें चराने यहाँ किसी भी समय आ जाता है। तुम्हें तब तक वापस नहीं आना है जब तक तुम यहाँ से कुछ सीख ना लो। ऐसा कहकर गुरु उस बच्चे को वहां छोड़कर चले जाते हैं। अकेला बच्चा डरा हुआ सा कहीं छिप के बैठ जाता है और पहाड़ का नजारा देखने लगता है। अचानक उसके सामने जो तस्वीर आती है उसे देखकर वह दंग रह जाता है। उसने देखा कि एक बाज दूर से आता हुआ एक भेड़ के बच्चे को उठाकर ले गया। भेड़ का बच्चा उस बाज से भी काफी बड़ा था और उस बच्चे को देखकर हैरानी हुई कि एक छोटे से बाज ने अपने से बड़े बच्चे को किस तरह से उठा लिया है। बच्चा डर भी रहा था और उसके मन में कई सवाल भी थे। कुछ देर के बाद उसने फिर देखा कि एक बाज उसी पहाड़ी पर अपने घोंसले के पास आता है और अपने बच्चे को उठाकर हवा में ले जाता है, आसमान से भी ऊपर, बादलों के पार, जहां तक कुछ दिखाई भी ना दे। उस जगह पर जाकर उस बाज ने अपने बच्चे को छोड़ दिया है और वो बच्चा गिरता 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 जब जमीन तक पहुंचने लगता है तो फिर कहीं से एक पंजा उसे हवा में से ही उठा लेता है। ये देखकर बच्चे का दिल दहल गया। वह देखने लगा कि एक छोटा सा बाज का बच्चा और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचेगा या नहीं। लेकिन जो पंजा उसे उठाकर ले गया था वो और कोई नहीं, उसकी माँ का ही था। कुछ देर बाद फिर से यही कहानी दोहराई गई। बाज उसी तरह से बच्चे को उठाकर ले जाता और बहुत ऊंचे, हजारों फीट ऊंचाई से उसे जमीन पर गिरा देता, लेकिन गिरने से ठीक पहले उसे फिर उठा लेता। तीसरी बार में बच्चे ने अपने पर खोलने शुरू किए और उड़ने का प्रयास किया। ऐसा प्रयास जो सफल हो गया। बच्चा ये देखकर दंग रह गया कि इस बाज के बच्चे ने किस तरह से उड़ना सीख लिया है। अकेले ही हवा में रहना कितना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी बच्चे ने उड़ना सीख लिया। वो बच्चा इन बातों को देखकर आश्रम की तरफ रवाना हो गया और सीधा अपने गुरु से मिला और गुरु से बोला कि गुरुदेव, मैंने उस पहाड़ पर जो सबक सीखे हैं वो बहुत कमाल के हैं। बच्चे ने कहा कि गुरुदेव, मैं ये सब बातें अपने साथियों को भी बताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने गुरु से ये इच्छा व्यक्त की कि आश्रम के सभी बच्चे आए और मेरी बातों को सुने। गुरु ने ऐसा ही किया।
उसने आश्रम के सभी बच्चों को वहां बुलाया। बच्चे ने बोलना शुरू किया। बच्चे ने कहा कि गुरुदेव, जब आप मुझे पहाड़ पर अकेला छोड़कर आए थे तो मैं रो रहा था। आपने मुझे चुप नहीं करवाया, और ये बात मैं समझ गया कि आपने मुझे चुप क्यों नहीं करवाया है। रोने से कुछ नहीं बनता, किसी के साथ से भी कुछ नहीं बनता। जो करना है वो खुद अकेले ही करना है। ये सबक मैंने उस पहाड़ पर सीख लिया। बच्चे ने कहा, मैंने पहाड़ पर देखा कि किस तरह से एक बाज ने अपने से बड़े भेड़ के बच्चे को उठा लिया। इस बात से मैंने सीखा कि लक्ष्य कितना भी बड़ा, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पाया जा सकता है, उसे हासिल किया जा सकता है। बाज के पंजों में जब वो भेड़ का बच्चा आया तो उस बाज ने उसे छोड़ा नहीं और उसे ले उड़ा, उसे अपना शिकार बना लिया। ये बात मुझे सिखा गई कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। बाज ने भी बहुत ऊंचाई से एक भेड़ के बच्चे को अपना निशाना बनाया और उसे आसमान में ले गया। बच्चे ने बताया कि मैंने बाज के बच्चे को आसमान से गिरते हुए देखा। उस बच्चे ने अपने पंखों को खोलने का प्रयास किया और एक प्रयास में वह कामयाब हो गया और उड़ने लगा। मैंने सीखा कि किस तरह से अकेले जीवन जिया जा सकता है। उस बच्चे ने बताया कि गुरुदेव, मैंने ये सीख लिया है कि अकेले रहे बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर हम किसी पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हमें धोखा मिले। एक बाज ने अकेले ही अपना सारा काम कर दिया। उसने अपने बच्चे को भी अकेला उड़ना सिखा दिया। मैंने सीखा कि अकेले रहे बिना हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। हम किसी भी प्रयास में असफल हो सकते हैं। हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान सकते। सिर्फ अकेला होना ही हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है, हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है। अगर हम अकेले रहेंगे तभी हम अपने आप को पहचान सकेंगे, अन्यथा हम व्यर्थ की बातों में उलझे रहेंगे। बाज भी कभी समूह में नहीं उड़ता, वह अकेला उड़ता है और जीवन के हर मोड़ पर अपनी सफलताएं खुद हासिल करता है। बालक ने कहा कि एक और बात मैंने वहां भेड़ों से सीखी है। मैंने सीखा कि भेड़ें झुंड में रहती हैं, लेकिन जब बाज ने उन भेड़ों पर हमला किया तब उस भेड़ को बचाने कोई नहीं आया। सब भेड़ें इधर उधर भागने लगी, भटकने लगी और बाज अपना शिकार कर कर चला गया। गुरुदेव, मैंने सीखा कि अकेला रहना झुंड में रहने से काफी बेहतर है। अकेला रहना हमारे अंदर की क्षमताओं को हमारे सामने लाकर रख देता है। इसलिए हमें जीवन में अकेले रहने का महत्व समझना चाहिए। झुंड में रहकर हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपनी क्षमताओं को अगर हमें पहचानना है तो हमें सामने आकर अकेले इस जीवन को जीना होगा। बिना किसी सहारे के हमें यह महसूस करना होगा कि हम हर किसी मुसीबत को, किसी भी कठिनाई को अकेले ही संभाल सकते हैं। बालक की बातें सुनकर गुरुदेव बोले, पुत्र, मैंने ये देख लिया है कि तुम्हें इस जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान मिल गया है। शिष्य की पीठ थपथपाते हुए गुरु ने कहा कि अब तुम्हारे घर जाने का समय आ गया है। और ऐसा कहते हुए गुरु ने उस शिष्य के घर जाने की घोषणा कर दी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।